फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मैं आपसे सीटेट के फर्स्ट पेपर बाल विकास शिक्षा शास्त्र कुछ टॉपिक शेयर करूंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक शेयर किए थे जो अधिगम का आकलन व सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में थे। तो मैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में कुछ जानकारी, कुछ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आज हम सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। मूल्यांकन अध्यापन एवं अधिगम की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम सोपान मूल्यांकन ही है। माध्यमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लागू करने का स्पष्ट निर्देश एवं पूर्व दायित्व सीबीएसई को दिया जा चुका है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रणाली में छात्रों का सर्वांगीण विकास को रखा जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दो चीज निहित है। सबसे पहला सतत मूल्यांकन और दूसरा है व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन करने का अर्थ छात्रों में वृद्धि व विकास का मूल्यांकन एक बार के बजाय निरंतर करना है, क्योंकि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है तथा इसका मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना चाहिए। सतत मूल्यांकन करने के लिए वर्तमान में तीन प्रकार के मूल्यांकन को प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन। सबसे पहले निदानात्मक मूल्यांकन। जिन बालकों में अधिगम की प्रगति आशानुरूप नहीं होती है, ऐसे बालकों में अधिगम संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए इस मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है तथा इसके बाद उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। दूसरा है रचनात्मक मूल्यांकन। ऐसे मूल्यांकन के माध्यम से अधिगम की प्रगति का आकलन एवं निर्धारण किया जाता है। इसके लिए गृह कार्य, क्लास टेस्ट, दत्त कार्य, असाइनमेंट, क्विज टेस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। इनसे प्राप्त परिणाम स्वरूप छात्रों को फीडबैक दिया जाता है। शिक्षक अपने शिक्षण विधि तथा छात्र अपने संज्ञानात्मक व्यवहार में सुधार करते हैं। इसी कारण इसे रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तीसरा है हमारा संकलनात्मक मूल्यांकन। ऐसे मूल्यांकन का प्रयोग संपूर्ण सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम प्रगति तथा शैक्षिक उपलब्धि का आकलन करना होता है। अब ये तो हमारा सतत मूल्यांकन था। अब हम व्यापक मूल्यांकन के बारे में जानें। सतत मूल्यांकन व्यवहार के सिर्फ संज्ञानात्मक मूल्यांकन करता है, जबकि व्यापक मूल्यांकन व्यवहार के तीनों पक्ष संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक का मूल्यांकन करता है। विद्यालय की संपूर्ण शैक्षिक गतिविधियों के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का आकलन होता है। इसके लिए प्रेक्षण विधि, समाज मिति, मनोवृत्ति आदि मापनी का प्रयोग किया जाता है। तो सतत व व्यापक मूल्यांकन का महत्व शिक्षक को सही कार्य नीति बनाने में मदद करता है। शैक्षिक व गैर शैक्षिक दोनों उपलब्धियों का आकलन होता है। सीखने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है तथा त्रुटि होने पर सुधार करने का उपाय बताया जाता है। सतत मूल्यांकन विद्यार्थियों की कमजोरी को तुरंत पहचान करता है तथा उसका निदान भी बताता है। यह मूल्यांकन बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। विषय, करियर आदि के चुनाव में भी मददगार साबित होता है। उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखने का ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करता है। अधिगम व शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों का महत्वपूर्ण बनाता है। उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग कर छात्रों की कई समस्याओं का समाधान किया जाता है। बालकों के लिए एक प्रेरणा का काम करती है, जिससे अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न हो सके। सतत व व्यापक मूल्यांकन की विधियां। सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्न प्रमुख विधियां का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले साक्षात्कार, उसके बाद प्रश्नावली, उसके बाद निरीक्षण। साक्षात्कार मतलब इसको इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं। इंटरव्यू जिसका अर्थ है आंतरिक विचार, सामान्यता इस विधि का प्रयोग कर बालकों के विचार तथा दैनिक जीवन के प्रयोग व अधिगम किए गए ज्ञान को जाना जा सकता है। दूसरा है प्रश्नावली। बालकों को प्रश्नों के एक सुनियोजित सूची दी जाती है जिनका उन्हें उत्तर देना होता है। तत्पश्चात मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा है इसका प्रयोग शाब्दिक व चित्रात्मक दोनों रूपों में किया जाता है। अब अगला है हमारा निरीक्षण। इस
विधि का प्रयोग व्यक्तिगत व सामूहिक अध्ययन दोनों के लिए किया जाता है। बालकों में मूल्यांकन के लिए यह विधि सबसे अच्छा है। प्राकृतिक परिस्थिति में बालक का मूल्यांकन किया जाता है तथा वास्तविक व्यवहार सामने आता है। यह विधि वस्तुनिष्ठ, निश्चित, क्रमबद्ध, प्रमाणित तथा विश्वसनीय है। व्यवहारवादी इस विधि का प्रयोग पर बल देते हैं। अब है हमारा दत्त कार्य, यानी बालकों को शिक्षक कुछ ऐसे असाइनमेंट प्रदान करते हैं जिसके द्वारा बालकों के सृजनात्मकता, मौलिकता, संगठनकर्ता आदि गुणों जो उनके अंदर छिपे हैं वो बाहर आ जा सके। यह व्यापक मूल्यांकन के लिए काफी उपयोगी है। उसके बाद आवधिक परीक्षा, सतत मूल्यांकन के लिए यह विधि उपयोगी है क्योंकि यूनिट में जो कुछ पढ़ाया जाता है उसकी परीक्षा ली जाती है। ऐसे यूनिट खत्म होने के बाद लेने से तुरंत पता चल जाता है कि अधिगम सही तरीके से हो रहा है या नहीं, फिर इसका निष्पादन किया जाता है। अब है हमारा वार्षिक परीक्षा, यह व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयोगी विधि है। उपरोक्त के अलावा जांच सूची, वितरण, वर्णनात्मक रिकॉर्ड आदि भी सतत व व्यापक मूल्यांकन में सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियों के बारे में जाने। हम अच्छे मूल्यांकन की विशेषता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वैधता, जब कोई मूल्यांकन अपने उद्देश्य की जांच को पूर्ण कर वह जितना अधिक पूर्ण करेगा उसकी वैधता उतनी अधिक होगी। शिक्षक को ऐसे प्रश्नों की मूल्यांकन करनी चाहिए या मूल्यांकन हेतु बनाना चाहिए जो उद्देश्यों की पूर्ति करता है। एग्जाम में वैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए जो किसी उद्देश्य से हो। उसके बाद है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता से तात्पर्य मूल्यांकन प्राप्तांकों की संगतता से होता है, अर्थात एक ही परिस्थिति, परीक्षण या मूल्यांकन का परिणाम लगभग एक जैसा ही हो आए तो विश्वसनीय कहलाता है। अगला है वस्तुनिष्ठता। मूल्यांकन के लिए दिए गए प्रश्नों का अर्थ सभी छात्र एक समान ढंग से लगाए तथा उनके उत्तरों की जांच करते समय शिक्षक की मनोवृत्ति व पूर्वाग्रह का कोई प्रभाव न हो। शिक्षक उसके जो भी लिखा हुआ है उसी का आंसर दे या पहले से पूर्वावृत्ति ना बनाए या उनका मनोवृत्ति की ये अच्छा छात्र नहीं है तो इसका अच्छे मार्क्स ना दे। उसके बाद व्यवहारिकता। मूल्यांकन को उत्तम कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही हो तथा प्रश्नों के उत्तर देने में तथा उनके क्रियान्वयन में कम समय ले। मूल्यांकन में मानकीकरण, न्याय संगत तथा उपयोगिता का भी गुण होना चाहिए। मूल्यांकन का एक मानक बना होना तो मूल प्राप्तांकों को व्याख्या करना आसान होगा। तो आज हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में जाने, उसकी विधि के बारे में, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में कुछ और लेकर आऊंगी।